हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके जेईसी पूरक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले का सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का पहला क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? सत्य पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, उसे कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो ये तो गलत है। उसके विवेक को प्रश्नगत किया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये सही है आपका। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी ठहराता हो। तो यहाँ पे आपका सत्य पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये है 11वें भाग में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक जो है संघ तथा राज्यों के संबंधों के बीच में उल्लेखों का विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो आप लोग जानते होंगे, राजस्थान में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की स्थापना जो है, इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में, इन्होंने की थी। और समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की उद्घाटन किया था। और आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य था। तो यहाँ पे कभी कभी दूसरा भी पूछ दिया है, कई बार देखा गया है क्वेश्चन, तो दोनों को याद रखिएगा। दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। और इस भाग में जो है 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची को है जोड़ी गई थी। जो ये ग्रामीण अनुसूची थी वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ग्रामीण अनुसूची का संबंध है तो पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? तो वेल्थ ऑफ द नेशन, ये मार्क्स की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ठीक है, 1776 में ये प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एड स्मिथ के द्वारा लिखी गई है वेल्थ ऑफ द नेशन। अर्थशास्त्र की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक में स्मिथ ने जो है अर्थशास्त्र का इतना व्यवस्थित विश्लेषण किया है कि इसके प्रकाशन में एड स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक बना दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो सूची दिया हुआ है, एक लेखक है, एक इधर पुस्तक है, इनको मिलान करना है। तो चार्ल्स मेरियम की कौन सी पुस्तक थी? तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ए में आपका 4 सही हो जाएगा। और MP फॉलेट की कौन सी पुस्तक थी? तो द न्यू स्टेट इनकी पुस्तक थी, तो बी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। और आर्थर बेंटले की कौन सी पुस्तक थी? तो आर्थर बेंटले की पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे सी में आपका 1 सही हो जाएगा। और ए अप्पादुराई का पुस्तक था द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे डी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी नंबर कोड में 4, 3, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। ये चारों पुस्तकें महत्वपूर्ण है, 1-2 बार जरूर इन सभी पुस्तकों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है?
तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन के पुस्तक के लेखक हैं सर हेनरी मैन, ठीक है। और ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं विधिवेत्ता थे और राजनीति विज्ञान में जो है राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रोन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वह है, तो ड्रोन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत करने का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी और इस पुस्तक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो सूची दिया हुआ है, लेखक हैं, पुस्तक है, इसमें मिलान करना है। तो रॉबर्ट नाजिक का कौन सा पुस्तक है, तो रॉबर्ट नाजिक का है एनार्की स्टैंड एंड यूरोपिया, यहाँ पे ए में आपका 3 सही हो जाएगा। और डीएल हॉफमैन का कौन सा पुस्तक है, तो डीएल हॉफमैन ने लिखा था दी वेलफेयर स्टेट, दी वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे बी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। टिटमस की कौन सी पुस्तक है, तो एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, ठीक है, एसेज ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो सी में 1 सही हो जाएगा। और एलेक्जेंडर डी इंटीव्स का पुस्तक था द नेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे डी में आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोट में बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 3 2 1 4, ठीक है। तो ये भी चारों पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं, इन चारों पुस्तकों को और लेखकों को ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने तत्कालीन समय में जो है नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया था, जो कि राज्यों और नगरों की बुराइयों को जो है समाप्त कर सके। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि उसका जो आदर्शवादी सिद्धांत था वो अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था, प्लेटो को जो है मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था, तो ये किया था कार्ल पॉपर ने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्ल पॉपर की एक पुस्तक थी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसमें कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था इसी पुस्तक में, तो इस पुस्तक को भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु की खाटगुड़िया नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे व्यवहार सम्मिलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्यवहार मनु की खड़गुड़िया नीति में सम्मिलित नहीं है। मनु की जो खाटगुड़िया नीति में सम्मिलित था उसमें संधि था, विग्रह था, यान था, आसन था, संश्रय था और द्वैधी भाव था, तो यहाँ पे व्यवहार उसमें नहीं था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो राजधर्म का सिद्धांत दिया गया था मनु के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर हुई गई है, ऐसा मनु ने बताया था, जिसमें बताया था राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत जो है मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवी स्वरूप प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है, तो समुदायवादी विचारक कौन सा है, तो चार्ल्स टेलर, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है, और चार्ल्स टेलर ने जो है उनकी एक पुस्तक थी फिलॉसफी पेपर्स, इसमें तर्क दिया कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कही हुई इकाइयाँ नहीं हैं,
कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये राल्स के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत जो है राल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वितरणात्मक न्याय की प्रारंभिक झलक जो है हमें अरस्तू के दर्शन से भी मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? व्यवहारवाद का समर्थक कौन है? तो डेविड स्टर्न। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारवाद के उद्भव, विकास और संशोधन में जो है डेविड स्टर्न का महत्वपूर्ण योगदान है। और डेविड स्टर्न की एक पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें उन्होंने व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? तो वह है दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है और राजनीति विज्ञान का उद्भव भी जो है दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति से पूर्व मानता है अरस्तू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तू कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में अरस्तू के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा था? तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए जो है कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो वो है राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता जो है किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य जो है एकांकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देश शक्ति, देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्रहित की भावना के आगे जो है व्यक्ति को या सामूहिक हितों को त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना जो है राष्ट्रीयता कहलाती है। तो ये आधुनिक राज्य के विकास के लिए जो तत्व उत्तरदायी माना जाता है वो राष्ट्रीय चेतना का विकास माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका डाइसी के द्वारा। डाइसी ने जो है राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का एक ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ये कहा गया है वेबर के द्वारा। ठीक है, राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने जो है राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, तो किसका आवश्यक भाग माना जाता है? तो ये दैवी नहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है और इस सिद्धांत के प्रबल जो समर्थक थे उसमें हॉब्स था, लॉक था, रूसो था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है? तो उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए जो है इस सिद्धांत का उपयोग किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉक का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है दास्ता का
पट्टता न होकर के जो है स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है, और उसने राज्य को जो है ट्रस्ट की संज्ञा दी थी। ट्रस्ट का मतलब था समझौते के अंतर्गत किया गया अनुबंधन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसो का सामान्य इच्छा का मतलब है यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य था समुदाय का कल्याण, और यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग। ठीक है, इसका मतलब यह है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका जो है किसके द्वारा निभाई गई थी। तो रक्त संबंध के द्वारा, धर्म के द्वारा, शक्ति के द्वारा, राजनीतिक चेतना के द्वारा, आर्थिक गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या जो है यह ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई थी, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है, और आदिकाल समाज के से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। और राज्य की उत्पत्ति के जो ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रमुख तत्व माना गया है, क्रम से जो माना गया है, उसमें रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अक्षय नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा था। तो ये कथन है बिनिंग एंड बिनिंग का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार बिनिंग एंड बिनिंग के हैं। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।